एक बौद्ध धर्म के ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा, बोध होने से पहले तुम क्या करते थे? उसने कहा, मैं लकड़ी काटता था, नदी से पानी लाता था, यहाँ खेती करता था। अच्छा, बोध होने के बाद क्या करते हो? उसने कहा, मैं लकड़ी काटता हूँ, नदी से पानी लाता हूँ, यहाँ खेती करता हूँ। तो शिष्य ने कहा, फिर अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि पहले मैं एब्सेंट माइंडेड होके सब कार्य करता था और अब मैं माइंडफुल होके सब कार्य करता हूं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन केवल माइंडफुल होके नहीं, हर कार्य भगवान की भक्ति समझ के करना। श्री कृष्ण कह रहे, यत् करोषि यदश्नासि। अर्जुन जो करते हो। अब अर्जुन बेचारा तो युद्ध कर रहा। बताइए, युद्ध करना इतना भयानक कार्य है? तो अर्जुन भाग जाना चाहता है। अरे महाराज, मुझे शांति चाहिए, सब नहीं चाहिए, मैं बस केवल बैठ के जंगल में भजन करूंगा। श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं, अर्जुन नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, तेरा क्षत्रिय स्वभाव है, सबके अपने अपने गुण हैं, त्रिगुण है ना, सत्व रजस तमस, जिसमें सत्व गुण अधिक है, ये ब्राह्मण स्वभाव है। स्वभाव से उसका नेचर है ज्ञान उपार्जन करना और विद्या प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण का स्वभाव। और जिसमें रजोगुण सत्वगुण का मिक्सचर है, एक क्षत्रिय स्वभाव। तो उनका स्वभाव है शासन करना। तो अर्जुन तेरा नेचर है। अगर तू ऐसे आर्टिफिशियली जंगल में जाएगा ना, वहां भी तू 10-15 आदिवासियों को इकट्ठा करके उनका राजा बन जाएगा। तो अपने स्वभाव को भगवान में लगा, अपने स्वभाव से भागने का प्रयत्न मत कर, उसी स्वभाव को समर्पित कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो अर्जुन भागना चाहता है, श्री कृष्ण रोकते, नहीं अर्जुन, ये मार्ग नहीं। उस स्वभाव के अनुसार तू हर कर्म कर, भक्ति भगवान के निमित्त कर, बस इतना एडिशन कर ले। तो भगवन गीता सुनने से पहले अर्जुन योद्धा था, क्षत्रिय था। भगवन गीता सुनने के बाद अर्जुन फिर भी क्षत्रिय था, योद्धा था। अंतर क्या आया? अंतर भीतर से आया। भगवन गीता सुन के अर्जुन ने कर्म को त्यागा नहीं, भावना को परिवर्तित कर दिया। गीता सुनने से पहले अर्जुन अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करना चाह रहा था। मैं जीतूंगा, हस्तिनापुर का राजा बनूंगा। और गीता सुनने के बाद वो फिर भी युद्ध कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण के सुख के लिए। अर्थात अब वो स्वार्थहीन, अरे भाई भगवान की खुशी है, ठीक है करो, लेकिन कर्म करते हुए भी उसका मन भगवान में था। तो ये गीता में उपदेश बार बार आता है, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्यचेताः सततम तेषां नित्याभियुक्तानाम। अर्जुन बस तू मन को मुझ में लगा और कर्म करता जा। देखिए, ज़ेन बुद्धिज्म में वो क्या ट्रेनिंग लेते हैं कि सब कार्य करते समय तुम माइंडफुल रहो। माइंडफुल मतलब अभी हम लोग कार्य करते हैं और मन बिखरा हुआ होता, तो वो उसका अभ्यास कराते कि भाई तुम कार्य करो लेकिन माइंडफुली, बिल्कुल अलर्ट होके।
तो एक बौद्ध धर्म के ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा, बोध होने से पहले तुम क्या करते थे? उसने कहा, मैं लकड़ी काटता था, नदी से पानी लाता था, यहाँ खेती करता था। अच्छा, बोध होने के बाद क्या करते हो? उसने कहा, मैं लकड़ी काटता हूँ, नदी से पानी लाता हूँ, यहाँ खेती करता हूँ। तो शिष्य ने कहा, फिर अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि पहले मैं एब्सेंट माइंडेड होके सब कार्य करता था और अब मैं माइंडफुल होके सब कार्य करता हूँ। तो ये ज़ेन बुद्धिज्म वहां तक ले आया हमको। अब श्री कृष्ण और आगे ले जा रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन केवल माइंडफुल होके नहीं, हर कार्य भगवान की भक्ति समझ के करना। तो जब प्रत्येक कार्य हम भक्ति समझ के करेंगे, स्वाभाविक है हम एकाग्रता के साथ करेंगे, स्वाभाविक है कि हम पूर्ण मनोयोग के साथ, कुशलता के साथ करेंगे। तो भक्ति युक्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि अब हम बेकार हो गए। ये लोग प्रश्न ये भी करते हैं कि स्वामी जी, ये भक्ति अगर फैल जाएगी तो लोग सब फिर कार्य ढंग से करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, जब वो भगवान के लिए करेंगे तो पहले से भी अच्छा करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में कि कर्म सुकौशलम, योग का मतलब क्या? कर्म में कुशलता। अगर हम प्रत्येक कार्य इतने सावधानी पूर्वक करें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, स्वाभाविक है हम कुशल हो जाएंगे। तो अर्जुन कोई निम्न कक्षा का योद्धा नहीं था क्योंकि उसने मन को भगवान में लगा दिया। वो रण क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वो श्री कृष्ण के लिए कर रहा था, तो और सावधानी से। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक कर्म को भक्तिमय बनाए। अगर झाड़ू ही लगाना है घर में तो ये सोचें, भाई भगवान का घर है, अगर वो आ गए, उन्होंने घर को गंदा देखा तो कैसा होगा, तो उनकी खुशी के लिए कर लें। या ये सोच के कर लें कि अच्छा बनाए ताकि अच्छे साफ घर में सबका मन भी साफ रहे और बीमारी आदि न आए, तो हमारे परिवार वाले स्वस्थ रह के भक्ति करके उनको प्राप्त करें। यानी किसी भी प्रकार से अब भगवत भावना वहां पे जोड़। कृपालु जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि अगर खुरक आ रही है तो अपने सुख के लिए मत खुरको, समर्पित करो। भगवान खड़े हैं, वो देख रहे हैं, उनको हंसी आ रही है, ठीक है आप हंसो, हम आपकी खुशी के लिए खुरकेंगे। अर्थात आप किसी प्रकार से उनको जोड़ दिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। अर्जुन, तो जो करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो तपस्या करता है, सब मेरे निमित्त ही कर, तो प्रत्येक कर्म से भक्ति होगी। अब आप कहेंगे, स्वामी जी ये बोलना बड़ा आसान, करना बड़ा कठिन है। हम तो कर्म करते समय कर्म में लिप्त हो जाते हैं, फिर भगवान तो भूल ही जाते हैं, जब कर्म खत्म होता है तब याद आते हैं। हाँ, तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी होगी। वो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए आपको प्रतिदिन एकांत में भी साधना करनी है। थोड़ा समय आप एकांत में मन को भगवान में जमाएंगे, ये जमाना होगा, तब फिर आप संसारी कार्य करते समय वो सब कार्य भगवान को अर्पित करते चले जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।